बात करते हैं गूगल शीट के इस प्रोग्राम के बारे में, यानी कि इस कोर्स के बारे में। अगर आपने गूगल शीट का ये कोर्स ज्वाइन किया है तो भी ठीक है, नहीं ज्वाइन किया है तो भी आपको इसके जो कुछ प्रीव्यू लेक्चर हैं उनको आप देख सकते हैं और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो गूगल शीट का ये जो हिंदी में जो मैंने ये कोर्स बनाया है, ये मेरे ख्याल से यूडेमी का सबसे बड़ा कोर्स है गूगल शीट के ऊपर इन हिंदी। तो इसको आपको ज्वाइन करना चाहिए। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि इसमें मैंने बारीकी से सारी चीज़ों को समझाया हुआ है अच्छे से, जो भी इसमें इस्तेमाल होते हैं गूगल शीट के ऊपर, वो सारे फार्मूलेज़ वगैरह मैंने एडवांस फार्मूले उनको भी अच्छे से समझाया है। कुछ बहुत एडवांस हैं जो कि डायरेक्ट डेटा साइंस के हाई लेवल से जुड़े हुए हैं, तो उसको मैंने इस पर ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया है, लेकिन बाकी सबको मैंने कवर किया है। इतना कवर किया है कि आपको इससे 100% बेनिफिट होगा, और ये स्टूडेंट्स के लिए या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो गूगल शीट क्या होती है ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि गूगल शीट जो है एक वेब बेस्ड या क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम है, और ये जो ट्रेडिशनल डेस्कटॉप बेस्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होता है, जैसे कि आपका MS एक्सेल होता है, उससे अलग है, क्योंकि इस पे काम करने के लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर को डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये सीधे आप इस पे काम कर सकते हैं, बस आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और दूसरा जीमेल आईडी या ईमेल आईडी होनी चाहिए। उसके ज़रिए आप सीधे इस स्प्रेडशीट के प्रोग्राम पे काम कर सकते हैं। और ये किस लिए होता है ये तो आपको पहले से पता होगा, इसीलिए आप यहाँ पर आए हुए हैं। तो बात कर लेते हैं कि ये गूगल शीट आखिर इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होती है। तो गूगल शीट जो होती है वो नॉर्मली छोटे स्तर पे अगर आप देखें तो अगर आपने अपने डेटा को टेबल के रूप में बना के रखा है तो वहाँ पर छोटे स्तर पे आप उसका डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं, और उसके बाद आप डेटा एंट्री यहाँ पे आप सीख सकते हैं, और उसके बाद डेटा मैनेजमेंट का काम होता है, डेटा मैनेजमेंट से संबंधित जो काम होता है उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग का काम हो गया या बजटिंग का काम हो गया। बड़े स्तर पे आपका डेटा आपने टेबल के रूप में बना के रखा है तो वहाँ पर आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं और चार्ट जनरेट कर सकते हैं, और कोई फाइनेंशियल मॉडलिंग आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट भी है जो कि ऐप स्क्रिप्ट के ज़रिए आपको प्रोवाइड किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप इसमें एक ऐसा काम भी कर सकते हैं जो कि नॉर्मली प्रोग्रामिंग के ज़रिए लोग करते हैं, वो काम है वेब स्क्रैपिंग का। वेब स्क्रैपिंग का क्या मतलब होता है? इसका सिंपली मतलब ये होता है आप किसी भी वेबसाइट से डेटा को अपनी गूगल शीट पर ले आ सकते हैं, उसके बाद उस डेटा के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका अधिकतर जो इस्तेमाल है वो जो शेयर मार्केट की जो वेबसाइट होती है उसके डेटा को अपने गूगल शीट पर लाने में किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ से जो शेयर का डेटा है या फिर कोई निफ्टी इंडेक्स है, बैंक निफ्टी इंडेक्स है, तो इनके ऑप्शन चेन के डेटा को आप अपने गूगल शीट पे लाना चाहते हैं और उस पर एनालिसिस करना चाहते हैं, उस पर इंडिकेटर बनाना चाहते हैं कि बुलिश कब होगा और बेरिश कब होगा, कब आपको कोई ऑप्शन बाई करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, या फिर आप किसी शेयर की एनालिसिस करना चाहते हैं कि वो शेयर कब बुलिश होगा, कब मुझे ख़रीदना चाहिए। ये सारी चीज़ आप गूगल शीट पे कर सकते हैं, उस पर अच्छा खासा डेटा एनालिसिस का काम कर सकते हैं जो कि आपको बेनिफिट देगा। तो इस तरीके से आप इस जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है यानी कि जो गूगल शीट है इसका इस्तेमाल आप इन सभी एरिया में कर सकते हैं, और ये सभी प्रोफेशनल्स को, वर्किंग प्रोफेशनल्स को हो गया या फिर स्टूडेंट को हो गया, सभी को ये बेनिफिट करता है। वर्किंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो अपनी ऑफिस प्रोडक्टिविटी को इसके ज़रिए बढ़ा सकते हैं, या फिर जो इनका स्किल है उसको वो थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये कोर्स किसके लिए है, किसको ये कोर्स करना चाहिए। तो अगर आज के टाइम की बात की जाए तो ये कोर्स हर एक इंसान को करना चाहिए, इसलिए क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि पर्सनल फाइनेंस हो गया, या कोई अपना बजट बना रहा है, अपने घर का बजट बना रहा है कि उसमें कितना, किस आइटम पे कितना खर्च हुआ है, कहाँ पे कैसे खर्च हुआ है, उसकी अर्निंग कितनी है, तो वो सारी चीज़ें वो इस शीट पे यानी गूगल शीट पे, जो गूगल शीट का जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है वहाँ पर ले आके एनालिसिस उसका कर सकता है। और जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी ऑफ़िस से अटैच होंगे या फिर उनका खुद का ऑफ़िस होगा, तो ऑफ़िस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, यानी कि ऑफ़िस में आप अपने स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं, दूसरों से और ज़्यादा स्पीड से आगे निकलना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको इस कोर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यही एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक इंसान को जानना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फाइनेंस का जो ये सब्जेक्ट है तो ये हर एक पर्सन को आना चाहिए।
तो हर एक को ये गूगल शीट जो है या फिर जो MS एक्सेल जो आप पढ़ते हैं, ये चीज़ें तो आनी ही चाहिए। इसलिए कोर्स ज्वाइन करें, आपको इससे बेनिफिट ज़रूर होगा। और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट के लिए इससे आपको किसी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपके पास एक डिवाइस होनी चाहिए, जैसे आपका मोबाइल हो गया, डेस्कटॉप हो गया, कुछ भी हो गया, और इंटरनेट कनेक्शन और जीमेल आईडी।